मामले की जांच में पता चला कि ग्रीष्मा शेरोन से अपने रिलेशन को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसने युवक को घर बुलाकर धोखे से उसे जहर दे दिया था। शेरोन की हालत बिगड़ने पर ग्रीष्मा ने उसके पेरेंट्स से भी इस बात को छिपाया था। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ग्रीष्मा को मौत की सज़ा सुना दी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ, इन्हीं जुलती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। ये कहानी केरला की है, जहां पर एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। केरल की एक अदालत ने शेरोन राज मर्डर केस की दोषी ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। उस पर 23 साल के शेरोन राज को जहर देकर मारने का दोष साबित हुआ था। बीते अक्टूबर 2022 में तिरुवनंतपुरम में शरीर के अंग फेल होने के चलते शेरोन की मौत हो गई थी। बाद में जांच में सामने आया कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा ने उन्हें जहर दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 साल के शेरोन राज तिरुवनंतपुरम के पास परसाला इलाके में रहते थे। बीती 25 अक्टूबर 2022 को इंटरनल ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने उनकी मौत का कारण पता करने की भरपूर कोशिश की। गहरी छानबीन के बाद खुलासा हुआ कि उनका मर्डर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक शेरोन और ग्रीष्मा रिलेशनशिप में रह रहे थे। ग्रीष्मा के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। शेरोन इससे खुश नहीं थे। ग्रीष्मा उनसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी, जिससे शेरोन ने इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रीष्मा ने उन्हें मारने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। कैसे यह मर्डर हुआ है वो हम आपको तफसील से बताते हैं। बीते 24 अक्टूबर 2022 का दिन था। ग्रीष्मा ने शेरोन को उसके कन्याकुमारी में रामवन चुराई स्थित अपने घर पर बुलाया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीष्मा ने शेरोन को एक आयुर्वेदिक टॉनिक पीने को दिया। शेरोन ने उसे पी लिया। ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद उन्हें उल्टियां होने लगी। शेरोन के माता पिता उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और अचानक और ज्यादा बिगड़ गई। माता पिता ग्रीष्मा से जानना चाहते थे कि आखिर उसने शेरोन को क्या खिलाया है, लेकिन उसने ये बात छिपा ली। कई अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ग्रीष्मा ने पहले भी शेरोन को मारने का प्रयास किया था। उसने शेरोन को जूस में पैरासीटामोल की कई सारी गोलियां मिलाकर दे दी थी। हालांकि तब शेरोन बच गए थे। अब कोर्ट का इस पर क्या आदेश आया है, एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते हैं। न्यायाधिकारा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस केस की बारीकियों को पढ़कर इसे दुर्लभतम यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपराध माना है। जस्टिस एएम बशीर ने ग्रीष्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत 586 पन्नों का फैसला सुनाया। नंबर 1 मौत की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना। नंबर 2 धारा 364 हत्या के इरादे से अपहरण के तहत 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। नंबर 3 धारा 328 के तहत जहर या हानिकारक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना, 5 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना। नंबर 4 धारा 203 यानी सबूत नष्ट करना, इसके तहत 2 साल की कैद। इस गुनाह के लिए ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई गई है। किसी रिश्ते में प्यार और विश्वास दोनों होने चाहिए, लेकिन सतर्कता और संवाद की कमी से रिश्ते खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। भावनात्मक असंतुलन को नजरअंदाज करने से भयावह परिणाम हो सकते हैं। इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कि रिश्तों में ईमानदारी और समझ बेहद जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और छोटी छोटी बातों पर भी सतर्क रहना हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी
बना सकता है आपको अपने खूनी खेल का शिकार। लेकिन अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर, मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज। देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।